खाता बहन की लाज बचाने को। एक तरफ तू कसम है खाता बहन की लाज बचाने को, एक तरफ तू बहन को छेड़े क्या कहिए जमाने को, क्या कहिए जमाने को। त्योहार जहाँ संस्कार है, धर्म जहाँ पे विचार है, त्योहार जहाँ संस्कार है, धर्म जहाँ पे विचार है, फिर क्यों ये अत्याचार 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 है। भैया जी का यही सवाल है, फिर क्यों ये अत्याचार है। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर न्यूज रूम से स्वागत है। बाहर बरसात है और यहाँ पर न्यूज रूम की छत है। यकीनन मानिए मैं यहाँ से निकलने ही वाला हूँ, निकलूंगा, जल्दी निकलूंगा। उम्मीद करिए कल मैं यहाँ से बाहर हूँ। ये बरसात जो बेमौसम यानी मौसम में सावन में ये जो बरसात लगातार झड़ी लगी हुई है, इससे बाहर निकल के हम आपसे बातचीत का रुख फुटपाथ पे ही रखेंगे। लेकिन बेहद माफी के साथ में यहाँ पे न्यूज रूम में मौजूद है, हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और लाजवाब सॉन्ग, लाजवाब गाना आपका जो आप लगातार रोज हमारे लिए बजाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस बैंड के लिए। लेकिन बीच बीच में मैं आपसे सुनता रहूंगा, पूछता रहूंगा। जी हाँ भैया जी, कहीं में आज बात इरफान खान को लेकर। जी हाँ, इरफान पठान साहब जो क्रिकेटर हैं, उनके ट्वीट को लेकर और उनके ऊपर जो तमाम सारी बातचीत हुई उसके रुख को लेकर सवाल यह है कि आखिर रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर जो उन्होंने राखी बांधी, उस राखी के बांधने को लेकर तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर तमाम कमेंट किए। ऐसा कमेंट करने वाले में कुछ लोगों ने कहा कि ये इस्लाम की धारणा के खिलाफ है, किसी ने कहा कि पठान होकर भी ऐसा करते हैं वो, ये गलत है। लेकिन इस पर जवाब भी दिया लोगों ने, जवाब दिया, बहुत सारे लोग सामने आए और तमाम सारे लोगों ने कहा कि इसमें कोई गलती नहीं है, जो उन्होंने किया वो बेहतर किया। लेकिन हाँ, तमाम सारे लोगों ने जो सवाल उठाया, उसी सवाल को लेकर आज हम भैया जी कहीं में यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे मेहमान जो हमारे साथ आज शिरकत कर रहे हैं उनका हम आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ जो मौजूद हैं मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब, सदस्य ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ आज यहाँ पे शरीक करने के लिए। हमारे साथ लखनऊ से सईद रिजवान अहमद, सामाजिक कार्यकर्ता जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रिजवान भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ आप लखनऊ से मौजूद हैं। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, हमारे साथ आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विजय शंकर जी। यासिर जिलानी, दिल्ली संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी साहब। और हमारे साथ शबनम खान मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। तो सवाल इस बात का था कि जो ट्वीट किया और जो तमाम सोशल मीडिया पे आवाज उठी उस पर राखी को लेकर, तो सबसे पहले मैं जनाब कासमी साहब आपको खड़ा करना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा पठान ने गलत किया या सही किया, और जो सोशल मीडिया पे जो बहस चली वो गलत या सही? देखिए, पठान ने क्या क्या नहीं किया ये उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, और जो कुछ भी किया वो खुद अगर पूछे कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि मैं ऑथराइज्ड होता हूँ या मुझे राइट होता है जवाब देने का। और जब वो मुझसे नहीं पूछ रहे हैं तो मैं क्यों उनके बारे में कोई टिप्पणी करूँ। जहाँ तक सोशल मीडिया पे जो भी बातें आई है, मैं समझता हूँ कि किसी ऑथेंटिक इदारे से या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने कोई टिप्पणी उनके ऊपर नहीं की है। किसी ने अगर अपने तौर पर कोई बात कह दी तो उसको वहीं तक छोड़ देना चाहिए। हर आदमी को राइट होता है, सोशल मीडिया पर हर आदमी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। किसको क्या बात, देखिए हर मज़हब की अपनी कुछ आइडियालॉजी होती है और उसको अपने आइडियालॉजी में को फॉलो करना चाहिए। हमको कभी नहीं मतलब उम्मीद करना चाहिए या किसी को फोर्स करना चाहिए कि वो हमारे साथ कोई दूसरे मज़हब के लोग चल करके और हमारे मज़हब को फॉलो करे या हमारा ड्रेस कोड अख्तियार करे। और ना हमको ऐसा करना चाहिए कि हम दूसरे करें। हर एक दूसरे का एहतराम तो ज़रूर करें, इज्जत करें, सम्मान करें, लेकिन ये हमें नहीं उम्मीद करनी चाहिए कि हम एक दूसरे को फॉलो भी करें। एहतराम सम्मान अलग चीज़ है। लेकिन बांधना जो राखी का थ्रेड है वो, देखिए राखी का उनको वहाँ पर क्या समाजी मजबूरी रही होगी या क्या क्या होगा, वो उनकी खुशी भी तो हो सकती है कासमी साहब। बिल्कुल हो सकती है, वो एक सोशल लाइफ में रहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर चीज को मजहबी नुक्ते नजर से देखा जाए, या समाजी तौर पर भी देखा जा सकता है, तो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। लेकिन मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता कि वो देखिए किसी के बारे में मजहबी राय उसी वक्त दी जाती है जब वो खुद पूछे। फतवा देने का ये तरीका होता है। जब वो नहीं पूछ रहे हैं, सोशल उस पे
तमाम सारे दायरे में बातचीत आने लगी, लोगों ने कहा कि साहब ये पठान है, कैसे पठान है, ये मुसलमान है, कैसे मुसलमान है। देखिए, जो भी टिप्पणी हुई है वो इंडिविजुअल हुई है, कि कोई भी ऑथेंटिक अदारा जिसको फतवा देने का राइट है या कोई तक टिप्पणी करने का, रिलीजियस टिप्पणी का राइट है, उसने कभी भी उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही है। अगर वो कोई कहते तो फिर वो बात काबिल गौर होती है। हाँ, लोगों की बात है, लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। लोगों की ये सोच होती है कि वो भी क्या कहते हैं, एक रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके फादर जो एक मस्जिद में मुअज्जिन है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से लोगों की राय है। अब कोई ज़रूरी नहीं है, उनके भाई भी जो है वो यूसुफ पठान, वो भी देख रहे हैं, दाढ़ी रखते हैं, एक रिलीजियस लिबास में रहते हैं, ये लोग हज भी कर चुके हैं। तो इस तरह की फैमिली है, लोगों को ये उम्मीद रहती है, उनसे उम्मीद रहती है। सवाल इरफान पठान का कतई नहीं है। सवाल यह है कि राखी के बंधन अगर कोई बांधना चाहता है, कोई राखी अगर किसी के कलाई में बांधता है, तो वो कोई बुराई वाली बात तो नहीं होती। नहीं, देखिए, अब हम जिस समाजी लाइफ में रहते हैं, यहाँ हमारी जो एक मुश्तरका तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है, हर आदमी एक दूसरे से मिलजुल कर रहता है। अगर किसी को कौमी यकजहती के लिए अगर कोई आदमी वक्ती तौर पर ऐसा कर लेता है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहे हैं, और न हम कुछ कहने जा रहे हैं कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। खुद करने वाले को सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस्लाम के नुक्ते नज़र से देखिए, इस्लामी नुक्ता नज़र से मैंने कहा कि हर मजहब की अपनी आइडियालॉजी होती है, और इंसान को अपनी आइडियालॉजी के दायरे में और लिमिटेशन में रहना चाहिए। जी, तो यानी उसके हिसाब से जी, इस्लामी नुक्ता नज़र के हिसाब नहीं, इस्लामी नुक्ता नज़र से मैंने कहा ना कि इस्लाम का जो अपना सिस्टम है, जो अपना एक तरीका है, उस तरीके को इंसान को फॉलो करना चाहिए, उसी के दायरे में रहना चाहिए। इस्लाम कभी नहीं डिमांड करता कि आप जो दूसरे मजहब को गलत कहें या दूसरे मजहब है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से उन्होंने कहा कि इस्लाम ये इस बात का एक दायरा है, उस दायरे में रहना चाहिए, उसके दायरे के बाहर। देखिए, कौमी यकजहती की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो जहनियत है, उस जहनियत में अभी इन्होंने एक बात कही कि उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, वो रिलीजियस हैं, तो उनको इस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए। मेरा इनसे सवाल है कि आप लोगों ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है अभी हिंदुस्तान में, खास करके आपकी जमात ने, आप जैसे लोगों ने, उसमें कोई भी अगर पहले जैसे वंदे मातरम का मामला आया, फिर उसके बाद आप जय श्री राम के नाम पे, अब तो हद आपने ये कर दी है कि एक सेलिब्रिटी है, एक आम इंसान भी अगर आप रक्षाबंधन का राखी नहीं, देखिए मैंने अभी आपको टोका नहीं था, आप मेरी बात को सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए, नहीं मेरी बात को सुनिए, देखिए, हाँ बिल्कुल, इसलिए मैंने रिलीजियस का लगा दिया कि देखिए हर आदमी अपने तौर पर आज़ाद है। अब ये लोग आरएसएस से हैं, आरएसएस के लोग पाँव भी छूते हैं, आरएसएस के लोग जो जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं, आरएसएस के लोग जो मंदिरों में भी जाते हैं, तो ये तो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जो वाकई रिलीजियस फैमिली है, जो पूरी तरीके से इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो वो जैसे इरफान पठान की फैमिली है, यही फॉलो करते हैं, हम तो नहीं करते। इन्होंने ठेका लिया हुआ है, इन्होंने आज इतना आज, हाँ, ये इन लोगों ने छूते कि नहीं छूते? आप ये देखिए, ये खुद छूते हैं पाँव सबका। आप बताइए, अगर पाँव छूना इज्जत है, आप संस्कार, अरे आप मुझे मत समझाइए, मैं आपसे समझने वाला नहीं हूँ। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस लाइन पे ये लेके जाना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान नहीं बर्दाश्त करने जा रहा है। मैं इनसे एक सवाल करता हूँ, आप तो अभी 50-60 साल पहले के इस्लाम में ही आप घबरा गए, आप 1100 साल पुराना इस्लाम भूल गए, आप ख्वाजा गरीब नवाज को भूल गए, आप महबूब इलाही को भूल गए, आप भूल गए, नहीं आप भूल रहे थे। ख्वाजा गरीब नवाज किसी का पाँव छुए थे जाके? आप गरीबों की खिदमत कैसे करी थी, गरीबों की खिदमत कैसे करी थी, कैसे हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम, अरे आप होती है वो सब जानते हैं। एकता मजहब के अंदर है, जो आदमी मजहब को फॉलो करेगा। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया में बसंत जो है, बसंत का जो पूरा का पूरा त्योहार मनाया जाता है, ये पूछिए इनसे, क्या खारिज करते हैं उसको? बसंत का पूरा एक 7 दिन का प्रोग्राम है। आप सवाल देखिए, आप लोग फंसेंगे, आप उन्हें खारिज करते हैं, फिर आप हिंदुस्तान के गंगा जमुनी तहजीब को खारिज कर दीजिए। आपका समर्थन करता हूँ। आप देखिए, चंद लोगों ने इरफान पठान को ट्रोल किया, उनके साथ कोई भी इस्लामी स्कॉलर या इस्लामिक एजेंसी नहीं खड़ी है। सबसे पहले ये इसका खंडन करते हैं हम लोग। दूसरी बात, अब बात आती है भावनाओं की, बिल्कुल कौमी यकजहती की, बिल्कुल आती है, एक संदेश देने की। बिल्कुल, क्या श्रीमान पिछले 4 साल पहले एक संदेश देने के लिए कुछ चंद लोग बड़ी मोहब्बत में आए और एक टोपी लेकर हमारे प्रधानमंत्री के सर पे रखनी चाहिए? रुकिए, जय जिलानी साहब, आपने नहीं, खून का बदला खून, नहीं, आप खून का बदला खून करते हैं। देखिए, ये खून का बदला खून, इन लोगों ने हमेशा इस तरह की बात करी हिंदुस्तान में। नहीं, और को खिलाओ। मैंने सवाल किया, कौमी यकजहती की बात करते हैं, जब मैंने जब आप सबसे बड़ा देश का रिजवान भाई, बिल्कुल, फहीम साहब,
फहीम साहब, रिजवान साहब लखनऊ से हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। रिजवान साहब इस्लाम के एक अच्छे जानकार भी हैं और वो जाने माने वकील हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। जी रिजवान साहब फरमाइए। रिजवान साहब। जी साहब, देखिए ऐसा है, मैं मौलाना साहब को और जो हमारे और मुस्लिम साथी आपकी शो में उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन उनको मैं इस्लाम की आइडियोलॉजी बता दूं। वो बार बार इस्लाम की आइडियोलॉजी के बारे में बोल रहे थे। इस्लाम, और आपको भी अच्छा लगेगा और आपके व्यूअर्स को भी, इस्लाम की जो बेसिक आइडियोलॉजी और थियोलॉजी है वो है तौहीद, कि खुदा एक है। तौहीद के बाद हम आते हैं इस्लाम पर। इस्लाम एक अरबी वर्ड है जो बताता है कि अगर उस एक खुदा पर तुम यकीन करते हो तो तुम इस्लाम के मानने वाले हो। उस सबसे ऊपर तौहीद है, उसके बाद इस्लाम है, और इस्लाम के बाद आता है कुरान। जो लोग कुरान पे यकीन करते हैं और आखिरी पैगंबर पे यकीन करते हैं वो मुसलमान कहलाते हैं। तौहीद, इस्लाम, मुसलमान। हमारे सही अल बुखारी साहब की हदीस है। सही अल बुखारी साहब की जो हदीसें हैं वो पूरी दुनिया में जानी और मानी जाती हैं और इनसे पूरे मुस्लिम देशों में कानून बनते हैं। वॉल्यूम 1 में सही अल बुखारी साहब ने, और एक बात और बता दूं कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी के भी आगे सजदा करना गुनाह बताया गया है, गुनाह अजीम बताया गया। जी रिजवान साहब, सवाल ये उठा से 1400 साल में, 1400 साल की बात करें। अरे रिजवान साहब कहाँ, आप वर्तमान की बात करें। आप देखिए, बुनियादी बात सुनिए, बुनियादी बात सुनिए। यहाँ मैं आस्था की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, इस देश की खूबी ये है, सुनिए, इस देश की खूबी ये है प्रतीक जी कि एक पशु के मूत्र से किसी का जो है वो हो जाता है कि गंदगी से उसका कपड़ा खराब हो जाता है, और वही एक आस्था है, उस मूत्र को पीती है। तो ये आस्था है। बहुत तमाम मुख्तलिफ चीजें मानने वाले लोगों का मुल्क है। मैं रिजवान साहब की बात काटना नहीं चाहता। रिजवान साहब शॉर्ट में बात बता दीजिए, जो बिल्कुल जो सेंटर आइडिया है। जी रिजवान साहब। जी, हमारे हजूर से पूछा गया कि सजदा क्या होता है, तो कि अल्लाह के सामने सजदा क्या होता है, तो हमारे हजूर ने फरमाया कि जब बदन की 7 हड्डियां जमीन छुएंगी, 2 पांव की, 2 घुटने की, 2 हाथ की और 1 नाक और माथे की, तब वो सजदा बनेगा। सिर्फ इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी के आगे सजदा मना है। इस्लाम राखी बांधने को मना नहीं करता, इस्लाम वंदे मातरम को मना नहीं करता, इस्लाम भारत माता की जय को मना नहीं करता, इस्लाम योग करने को, सूर्य नमस्कार करने को मना नहीं करता। सही अल बुखारी साहब की हदीस से वास्ता लेके मैं ये बात बता रहा हूँ। सजदे की बात कर रहे हैं रिजवान साहब, हमारी जो हदीस की किताब आपने रखी है रिजवान साहब, एक मिनट प्लीज सुन लीजिए। जो हदीस की आपने किताब ले रखी है उसी के पेजेस उलटिए, उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है, अरबिक टेक्स्ट, आप जानते भी नहीं होंगे अरबी पढ़ना, मैं सुना दूं। मन तशब्बह बिही कौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा वो उसी में से है, यानी उसी कौम का हिस्सा है। यानी हर कौम को अपने अगर कोई आइडेंटिफिकेशन है, अपनी कोई खास उसका यूनिफॉर्म है, तो अपने यूनिफॉर्म में रहना चाहिए, अपनी आइडेंटिफिकेशन में रहना चाहिए। यही पैगंबर आखिरी ज़मा का पैगाम है। उसी जो आपने हदीस की किताब ले रखी है उसी के अंदर पढ़ लीजिए आप अच्छी तरीके से। और ये क्या आप यहाँ पर सजदे को डिफाइन करने आ गए कि सजदा क्या होता है? सजदा को आप क्या समझ रहे हैं? मौलाना सजदा क्या होता है? मौलाना साहब, मैं बिल्कुल एहतराम रखता हूँ, हमारा मजहब हमारा है, बिल्कुल हराम नहीं है। आप लोगों ने मौलाना साहब सुनिए, आप लोग मुसलमान को ना हिंदू के साथ चैन से रहने देंगे, ना ईसाई के साथ चैन से रहने देंगे, ना यहूदी के साथ चैन से रहने देंगे, हजारों साल ना से बौद्ध देश के साथ में चैन से रहने देंगे। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई रह रहे आप हैं। लोगों को मुसलमान को मुख्य धारा में नहीं देख सकते। आप लोग मुसलमान कौम के सबसे बड़े दुश्मन हैं भाई। आप लोगों ने मुसलमान कौम को बद से बदतर कर दिया है। आप लोगों ने कौमी एकजुटता का नंबरदार नहीं है। आप लोग दूसरे मजहब का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते जितना हम कर सकते हैं, इसलिए कि मजहब ही दूसरे मजहब को रिस्पेक्ट करना सिखाता है। आप पर जब मजहब का पर फेथ नहीं है, आपका इस्लाम पर फेथ नहीं है, आपका पैगंबर आखिर के बारे में आपका फेथ नहीं है, तो आप दूसरे मजहब का क्या रिस्पेक्ट करेंगे? और आप क्या सिखाएंगे इस्लाम जब आप सजदों को उल्टा? अरे मौलाना साहब, पैगंबर तो ऊंट से चला करते थे,
पैगंबर तो यही ऊँट से आपकी चला जो करते सबकी थे, आप सोच ऊँट से है क्यों नहीं कि चलते? जिस जमाने में वो आप थे, ऊँट से क्यों नहीं चलते? यही प्रतीक जी, सोच, आप इनसे ये पूछिए सोच आपकी कि इतनी जो है पैगंबर तो कंजेस्टेड ऊँट से और चला फकी करते सोच थे, है, ये सोच किसी ऊँट से इस्लाम क्यों और नहीं चलते? इस्लाम के फॉलोवर की ये नहीं हो ऊँट से सकती। क्यों नहीं चलते? इस्लाम के सवाल फॉलोवर सवाल पैगंबर सवाल मोबाइल में यूज जो नहीं लेके करते चला थे। था रिजवान साहब, सवाल जो लेके चला था मैं उसी सवाल पे कि अगर लगता है कि कहीं सामाजिक ताने बाने में समरसता आ सकती है तो राखी बांधने में कोई एतराज है? फहीम भाई, एतराज नहीं है। बांधी जा सकती है। देखिए, मैं फिर उसी बात को भाई कहूंगा, ऐतराज नहीं है, और जिन लोगों ने ट्रोल किया है गलत किया है, बिल्कुल। और उन लोगों के साथ कोई नहीं खड़ा है। मगर जी और अगर दूसरे नजरिए से आप देखते हैं कि इरफान पठान खुद और उनका परिवार, जैसे कि अभी कासिमी साहब ने बताया, बिल्कुल सही बात है, वो तमाम चीजों को जानते हैं, मगर कहीं ना कहीं सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये मंशा देखनी है। सवाल यही बात नहीं थी, सवाल इतना ही होता तो छोड़ा जा सकता था। हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर मौजूद हैं, आज बड़े ध्यान से मैं देख रहा था उनको, वो भी बड़े मजा ले रहे थे। धीरे धीरे मैं खड़ा करना चाहता हूँ। क्रिकेटर के साथ अक्सर ये हो जाता है, इधर आइए, रोशनी में जरा थोड़ा सा चेहरा भी खिलेगा। जरा मुझे बताइए कि ये अक्सर क्रिकेटर के साथ ऐसा हो जाता है। उससे पहले मैं देख रहा था चेस खेल रहे थे, हाँ, और चेस पर भी सवाल आ गया। 4 दिन पहले इरफान पठान से मेरी बात हुई फ़ोन पर, और मैंने उनसे कहा कि ये पूरा आपका बवाल हो रहा है, आपकी अपने अपनी पत्नी की तस्वीर डाली पूरी दुनिया में, आप हमें इंटरव्यू दीजिए। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। बोला मैं भारत के लिए खेल चुका हूँ, पाकिस्तान जैसे मुल्क का भी दौरा किया। ये बोला कि उन्होंने कुछ बहुत कम लोग हैं जो जानबूझकर मीडिया में आने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं। उनका साफ कहना था कि मैं, ऐसे लोगों की मजम्मत की जानी चाहिए ना, तो जो लोग ऐसा करते हैं। और इसलिए इरफान ने ये जानबूझ के किया। वो जब उनका पत्नी वाले पिक्चर को लेकर विवाद हुआ, उन्होंने जानबूझकर ये रक्षाबंधन वाला डाला कि भाई आप चाहे कितने भी हो, आपकी सोच चाहे कितनी भी छोटी हो। मोहम्मद शमी भी नबी, आप देखिए उन्होंने जवाब वही दिया। उनकी पत्नी के कपड़ों को लेकर लोगों ने सवाल उठाए थे, उन्होंने दोबारा डाला। उन्होंने बोला आप हमें मत सिखाइए। और ये इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, आप देखिए, और भारत के क्रिकेटर हैं, जहां पर इरफान पठान को जहां पर अपने धर्म की इज्जत करनी हो। तो मैं उनके शादी में गया हुआ था वडोदरा में, उनके शादी में वो अकेले खड़े थे, उनकी पत्नी नहीं थी क्योंकि पर्दा का था। तो उन्होंने उस समाज के हिसाब से, वडोदरा का उनका समाज है जहां पर उनके सारे लोग आ रहे थे, वहां उन्होंने उसका रेस्पेक्ट किया उस चीज को। लेकिन वो बाहर जाते हैं तो सबके सामने रहते हैं। तो सवाल इस बात का है यही कि आखिर रक्षाबंधन का पर्व था, उन्होंने हाथ में कलाई में राखी बांध ली। शबनम, तो क्या आसमान टूट गया? नहीं, कोई आसमान नहीं टूटा है। हाँ। ये आसमान तोड़ने का काम सिर्फ हमारे जो मौलाना हैं, हाँ, ये करने में लगे हुए हैं। कौन मौलाना? जो भी मौलाना हैं, हाँ, जैसे आप भाषा सुनते हैं इनकी कि हाँ, कहाँ से अच्छे हैं। आप अच्छे बहुत हैं। हाँ। अच्छे तो सब धार्मिक गुरु, मैं तो धर्म का गुरु किसी को मानती नहीं हूँ। ज्ञानी हो सकता है, धर्म का कोई गुरु नहीं हो सकता है। धर्म सर्वोपरि है, उसका कोई गुरु कैसे हो सकता है? चलिए वो भी मान लिया, चलिए आपको धर्म गुरु कहने लगे। आपने तो हमें बिल्कुल जेब में पॉकेट में ही रख लिया। आपने तो हमें ऐसे समझ लिया कि चलिए अब जो हम इन्हें डिक्टेट करेंगे ये बस वो ही सुना करेंगे। क्योंकि अगर आप और हम थोड़े पहले की बात करें प्रतीक जी, तो इन्होंने हमें ऐसा डराया कि अगर आपने मौलाना की बात नहीं मानी तो अल्लाह पाक आपको भस्म कर देगा, जला देगा, राख कर देगा। तब हम लोग भी डर के इनके पीछे पीछे पल्लू पकड़ के इनका कुर्ता निकल लेते थे। आज आप और हम पढ़े लिखे हो गए हैं, हम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हम उसका तर्जुमा पढ़ते हैं, हम हर आयत का मतलब समझ पाते हैं कि हमारे लिए लिखा क्या है अल्लाह। मौलाना, आप मुस्कुरा क्यों रहे इनकी बात पर इतनी क्या? इन्होंने कोई नासमझी वाली बात तो नहीं कही, तो इन्होंने बड़ी समझदारी वाली बात कही है, और जो समाज में चल रहा है वो जो समझदारी वाली बात वही कही। मैं खड़ा करना चाहूंगा आपको। जानबूझ करके इन्होंने ऐसी बात कही कि मैं उन पर रिएक्ट करूं, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता कि इन पर रिएक्ट करूं। ये खातून है, सिनफे नाजुक है, मौलाना पर अटैक कर रही है, जाहिर है। नहीं, वो कर रही है, लेकिन मेरा इनके बारे में कोई रद्द अमल नहीं है। मैं इनको समझता हूँ कि ये इनका अपना इस्लाम है, इनका अपना मजहब है, इनका अपना जैसे चाहे जिंदगी गुजारे। मैं इस काबिल नहीं समझता कि इन पर कोई रिएक्ट करूं। ऐसे ही होता है मौलाना का, हमेशा से औरतों के लिए रिएक्शन ऐसे ही होता है। क्या इस्लाम में ये नहीं लिखा कि महिलाओं का सम्मान करिए? क्या इस्लाम में मुसलमानों को रोटी रोजी मिले इसके लिए काम करने को नहीं लिखा है? जब आप इस पर बात करेंगे तो मौलाना कुछ और बात करते नजर आएंगे। और जैसे ही कुछ गलत करवाना होगा फौरन कूद कर। जब सवाल यह है कि मौलाना पर इनका फेत नहीं, मस्जिद मदरसे पर इनका फेत नहीं, मौलाना को फॉलो नहीं करती है। तो मदरसे में तो मौलाना होते हैं, मस्जिद में मौलाना होता है, और कहाँ होते हैं? दूसरे लोग होते हैं। तशरीफ रखिए, आप भी तशरीफ रखिए। भैया जी कहिन, सुन लो भैया जी कहिन,
भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेटर इरफान पठान की। इरफान पठान ने रक्षाबंधन पर एक सेल्फी पोस्ट की। पोस्ट क्या करना था, बस उसमें राखी दिख गई और कट्टरपंथियों ने ऐसा जमकर उन्हें धुना कि वो सिर्फ बाउंड्री के बाहर दिखाई दिए। अलबत्ता बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने तारीफ भी की, ज्यादा लोग वही थे जिन्होंने तारीफ की, कहा कि इरफान पठान ने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन कट्टरपंथी तो ये बोले कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। फहीम साहब, देखिए वो ना तो इस्लाम से उनका इतना कोई बड़ा ताल्लुक है जिन लोगों ने ट्रोल किया है, और वो मैं समझता हूँ बेरोजगार हैं, उनको रोजगार की ज़रूरत है, उनको शिक्षा की ज़रूरत है, वो बीमार हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है। तो सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे को वो दूसरे तरीके से लें और उनके इन चीज़ों का इस्तेमाल कर कर उनके दिमाग को और उनके सेहत को ठीक किया जाए। और दूसरी बात, इन्हीं में मुद्दों में से एक मुद्दा मैं ज़रूर आपके माध्यम से उठाना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये अदला बदली चल रही है, जिस तरीके से हमारे इस ताने बाने को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, मैं हमेशा आपके माध्यम से कहता हूं ये राम रहीम की लड़ाई नहीं है, ये सियासत की लड़ाई है, ये कुर्सी की लड़ाई है, ये लोगों को लड़ाने की लड़ाई है। देखिए ना इतिहास को किस तरीके से बदला जा रहा है। आप देखिए मुगल साम्राज्य इस देश को अगर बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है तो मुगलों का रहा है, और क्या क्या रहा है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उनकी आज भी निशानियां दिल्ली में, हिंदुस्तान में बहुत खूबसूरती से खड़ी है, पूरी दुनिया देखने आ रही है। आप इशारा कर रहे हैं महाराष्ट्र की तरफ। इसी इतिहास को बदलने का प्रयास, इस एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और न जाने कौन कौन से राज्य में उनका इतिहास बदल के रख दिया है। ताना तोड़ा जा रहा है। और मुगल सराय स्टेशन जो हुआ करता था आज उसका नाम बदला जा रहा है। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है इतिहास को बदलने की। जी विजय शंकर सवाल उठाता है तो परेशानी क्यों? विजय शंकर जी, इस देश में एक गिरोह है, हम उसको गिरोह एक गिरोह है, एक झंड है, और एक हम उसको कबीला बोलते हैं। वो जब देश की जमीन से जुड़ा हुआ, देश की परंपराओं से जुड़ा हुआ, देश के अस्तित्व से जुड़ा हुआ विषय। फहीम बेग, मुझे पता है आपको बहुत कष्ट हो रहा है क्योंकि इतना झूठा इतिहास लिखा हुआ इतिहास जब वो बदला जा रहा है तो आपको कष्ट होना स्वाभाविक है। इस देश की जमीन ने बहुत भोगा है, और अब जब बदला जा रहा है तो इनको कष्ट हो रहा है। आप एक चीज समझिए, आज रक्षाबंधन का विषय है। एक रक्षाबंधन ने, एक राखी ने, एक सुतली ने तलवार से जब मुकाबला किया तो सुतली जीती, उसका उत्सव। लेकिन एक बात बताइए विजय शंकर जी, 10 मिनट होल्ड ऑन विजय शंकर जी, मुझे एक बात बताइए। लेकिन मुगलों को तो इतिहास आप बदल रहे हैं, लेकिन एक मुगल हुमायूं भी था, उसने राखी भेजी थी, मुझे याद है, आपको याद होगा वो अच्छी तरह से इतिहास याद होगा। तो उस पर सवाल उन्होंने पूछा, इतिहास को बदल रहे हैं आप। मैं इतिहास बदलने वाला है इसलिए इतिहास बदल। दुनिया का कोई भी देश अपने गुलामी की निशानियों का मिटाने का काम करता है, इस देश में भी होगा। इस देश की गुलामी की निशानियां मिटाई जाएंगी, मिटेंगी और इतिहास बदला जाएगा। देखिए सावरकर को जिस प्रकार से सावरकर को वीर सावरकर बताया जाता है, वो सावरकर जिसने हमेशा मांडवाली की अंग्रेजों से बचने की, कि भैया हमको माफ करो, इतिहास आप इन्हें टोका करिए। मैं टोकता हूँ, बिल्कुल टोकता हूँ। नहीं यासिर मैं टोकता हूँ, बिल्कुल टोकता हूँ। मुगल अताताई थे, मुगल आक्रांता थे, मुगल आक्रांता थे, अताताई थे। मुगलों ने ऐसा नहीं है कि आपने कहा हुमायूं का नाम लिया, हुमायूं की सब तारीफ करते हैं, लेकिन और भी कहिए तो मैं जो मुगल राजा रहे हैं जिन्होंने भारत को लूटने का काम किया है 1200 ईस्वी में उन्होंने लूटा है, उनकी बात भी किया। मैं बिल्कुल जहाँ फहीम साहब को टोकना है मैं टोकता हूँ, बिल्कुल टोकता हूँ। बस एक चीज पूछना चाह रही थी, क्या मुगलों का बखान गाना जरूरी है, या मुसलमान पढ़ेगा कैसे, शिक्षित कैसे होगा, आर्थिक रूप से संपन्न कैसे होगा? अरे तो सरकार नाम बदला तो पीछे पड़ गए। फंड बनाकर, सुनिए, सरकार एक फंड बनाकर अभी तक सरकार ने पिछले 3 वर्षों में मुगल इस्लाम का सिंबल नहीं है, मुगल इस्लाम का सिंबल नहीं है, हिंदुस्तान के सूफी संत इस्लाम का सिंबल। सवाल रिजवान साहब, मैं आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, मैं आप ही के मौलाना, मैं आपही के पास आ रहा हूँ।
हिंदुस्तान के सूफी संत इस्लाम के सिंबल हैं, मुगल इस्लाम के सिंबल नहीं है। रिजवान साहब मैं आ रहा हूँ। रिजवान साहब नवाबों की कैपिटल में मौजूद है, लखनऊ में मौजूद है। रिजवान साहब जी आप कुछ कह रहे थे, बार बार आप हाथ उठा रहे। जी रिजवान साहब। जी प्रतीक जी, देखिए ऐसा है कि जो ये मुगलों की बात हो रही है या ये हिंदुस्तान में जो हिस्ट्री बदलने की बात हो रही है, हमारे मुस्लिम कौम के अंदर एक कौम है, कौम मौलाना। चाहे साहब वो हिंदुस्तान हो प्रतीक जी, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे म्यांमार हो, इन लोगों ने एक ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी हैं, चाहे वो यूरोपियंस हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो रशियन रिजवान साहब मैं यहाँ पे आपसे कहूंगा कि बैलेंस व्यू रखना चाहिए, बैलेंस व्यू होना चाहिए रिजवान साहब जी। व्यू क्योंकि इतिहास से छेड़छाड़ ना इधर की और ना उधर की। मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ, मुझे भी मालूम है रिजवान साहब, बहुत अदब के साथ आप अदब की कैपिटल में मौजूद हैं, बेहद अदब के साथ मैं आपके साथ कह रहा हूँ इस बात को कि छेड़छाड़ तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, छेड़छाड़। लेकिन मैं सवाल मौलाना कर रहे हैं आपसे, सवाल मौलाना कर रहे हैं। यकीनन हिंदुस्तान में कुछ ऐसे मुसलमान जरूर है जिसका आरएसएस ने उर्दू नाम रख दिया है और उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। बिल्कुल गलत बात। आप फिर इनको टोकने की कोशिश कीजिए। नहीं, आप अपनी बात रखिए, आप अपने बात में रखिए, आप अपनी बात। रिजवान साहब के बारे में अगर आप कह रहे हैं, रिजवान साहब बिल्कुल नहीं, रिजवान साहब सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता। ये मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में क्या किया है? नहीं तो आप अपना इतिहास बताइए। हाँ तो आप मानिए कि नहीं किया है, तो फिर आप अल्लामा इकबाल ने अल्लामा इकबाल ने इन उर्दू नाम वालों के लिए बहुत अच्छा शेर कहा था कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए हुनूद। तो ये वो मुसलमान जिसे देख के खुद मुसलमानों को शर्म आती है। जब अल्लामा इकबाल ने भगवान राम को इमाम हिंद कहा, वो बात आप भूल जाते हैं। आप नहीं कहाँ एहतराम करते हैं, नहीं हम एहतराम करते हैं। फर्क ये है कि ये जिलानी साहब भगवान राम की पूजा करते हैं, ये तो पूजा करते हैं, ये इनकी जहालत है। राम का एहतराम हर कोई करता है। अब ये है कि ये पूजा करते हैं, हम एहतराम करते हैं, हम इज्जत करते हैं। मैं जिस बात को रिजवान साहब ने रखा था, रिजवान साहब की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। रिजवान साहब आपने एक कहा कि मौलाना कौम है, एक अलग, मुसलमानों में एक अलग कौम है, उसके बारे में मौलाना हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी यही बात तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिन्होंने अपना उर्दू नाम रख लिया है और उर्दू नाम रख करके मुसलमान खुद को बना करके पेश करते हैं और दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं कि हम इस्लाम का नंबरदार हैं। आप कैसे कह सकते हैं रिजवान के बारे में? रिजवान साहब खुद उनकी शक्ल, उनकी सूरत, उनके हाथ का ये सब कुछ दिखा रहा है कि वो कौन मुसलमान है। देखिए रिजवान साहब के बारे में, रिजवान साहब नहीं देखिए मौलाना, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, कासमी साहब मैं आपकी बहुत एहतराम करता हूँ मैं आपको, लेकिन हाउ कैन यू से दिस कि वो मुसलमान है या नहीं है? ना मौलाना, दिस इज नॉट द वे। नहीं उर्दू नाम रख लेने तो मुसलमान हो जाए। मुसलमान तो वो है, देखिए मुसलमान का सवाल नहीं पूछ रहा हूं, इनसे 40 साल में पूछे। रिजवान साहब मैं सबको रोकना चाहता हूँ, मैं बहुत अदब के साथ, मैं बहुत शबनम मैं बहुत अदब के साथ सबको कहता हूँ, बराए मेहरबानी आप यहाँ तशरीफ रखिए। रिजवान साहब आपको अगर कुछ कहना हो, जी ऑफ कोर्स रिजवान साहब ओवर टू यू। जी रिजवान साहब। मौलाना साहब आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि होश में आ जाओ उम्मा वालों, दास्तानों में ना होगी तुम्हारी दास्तान। आपको तो शेर भी याद नहीं है, शेर ही आपने बदल दिया पूरा, तुम्हारी दास्तान तक न होगी बिल्कुल दास्तानों में। आपके लिए ही बदला है, आपके लिए ही बदला है मौलाना साहब, आपने के लिए बदला है। कौम की तरबियत देखिए, एजुकेशन देखिए। बदल दीजिए रिजवान साहब, देखिए कुछ बदलने से आपके लिए बदला है, बदलना है वो बदलिए, अंदर के उस इंसान को बदलीजिए जो आज लोगों को लड़ा रहा है। मैं एक छोटा सा शेर कह के बात कहूंगा, ना मस्जिद की बात कर, ना शिवालों की बात कर, ना मस्जिद की बात कर, ना शिवालों की बात कर, लोग है भूखे तो निवालों की बात। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। नहीं लेकिन आपने सवाल, लेकिन देखिए सवाल इन्होंने उठाया था, विजय शंकर जी ने जवाब दिया था। इन्होंने सवाल उठाया था कि महाराष्ट्र के शबनम एक सवाल इन्होंने सवाल उठाया कि सिलेबस बदला जा रहा है, इतिहास बदला, तो मुगलों को क्या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए विजय शंकर जी आपके मुताबिक?
मुझे विजय मुगल का इस हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब उनके कंट्रीब्यूशन को खत्म कर देना चाहते हैं। जो मुगल विदेश से आकर भारत में राज्य करने आए, यहाँ काट मार करके यहाँ पर राज्य स्थापित किया, और अगर यहाँ पर ब्रिटिश लोग आए, अंग्रेज आए, तो मैं चुटकुले का नाम नहीं लेना चाह रहा था, मुगलाई पराठे का मैं कहना नहीं चाह रहा था। बात सुनिए। तो इसका मतलब ब्रिटिश लोगों को नहीं जाने देना चाहिए, यानी ब्रिटिश लोगों ने यहाँ कुछ नहीं किया, उन्होंने किया, इसके बाद भी उनको भारत से जाना पड़ा। जिस प्रकार से ब्रिटिश को जाना पड़ा, उस प्रकार से मुगल साम्राज्य का बिल्कुल अंतहीन यहाँ से जमीन से मिटना चाहिए, बिल्कुल मिटना चाहिए। इस देश को प्रतीक जी, जो विचारधारा इंसानों को इंसान नहीं मानती, दलित को इंसान नहीं मानती, मुसलमान को इंसान नहीं मानती, दबे कुचलों को इंसान नहीं मानती, वो उनको क्या हक है कि वो मुगलों पर या इतिहास पर सवाल उठाएं और समर्थन करते हैं, जो जाकिर नाइक के समर्थन करते हैं, जो भाईचारा की बात करते हैं, जो बुरहान वानी के समर्थन करते हैं, वो देश की बात करते हैं। मुफ्ती साहब की बेटी महबूबा मुफ्ती ने सपोर्ट किया है, उन्होंने उनके घर पैसा पहुंचाया। भाई बहुत संजीदगी के साथ मैं सबने मारा हूं आपके पास। बहुत संजीदगी के साथ इन्होंने एक बात इरफान पठान से शुरू हुई थी, इन्होंने एक सिलेबस वाला सवाल, वो बहुत अहम है, मैं जानना चाहता हूं क्योंकि इरफान पठान की बात, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे कहूंगा, थोड़ा सा स्पेस के लिए। सवाल इस बात का है कि इतिहास के साथ वो सरकार आए तो वो छेड़ दे, ये सरकार आए तो वो मुगल के पूरा इतिहास ही बदल दे। क्या हम मुगल को अपना रोल मॉडल मानेंगे? ये बताइए, आने वाली जनरेशन। अकबर को आप नहीं मानेंगे कि इनसे पूछिए, मैं ये सुनना चाह रहा था, इनसे पूछिए, ये अकबर को, मैं ये सुनना चाह रहा था, अकबर को इन लोगों ने उस वक्त भी खारिज कर दिया था, अकबरनामा को आज भी ये डिनाई करते हैं, अकबर की पॉलिसी को ये कहते हैं कि वो जहन्नमी था, अकबर को यहाँ तक ये लोग कोट करते हैं। ये मैं जान, आप इनसे पूछिए कि क्या अकबर को इन्होंने क्लीन चिट किया था? दीन इलाही को इन्होंने इस्लाम से बिल्कुल अलग बताया, इस्लाम से खारिज बताया। मौलाना बताइए, आप दीन इलाही खारिज किया आपने आपको बताने की जरूरत नहीं है दीन इलाही क्या है। सुनो, आप सावरकर को मानते हो? आप मानते हो? सावरकर की बात सावरकर की नहीं है, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। हम मेहरबानी रिजवान मैं बहुत शबनम शबनम मैं रिजवान साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं बहुत संजीदगी के साथ ये सवाल, क्योंकि इन्होंने कहा कि मुगल जो है वो सिलेबस से हटा दिए गए, तो सवाल ये आया कि भाई हटा रहे हैं तो आप मुगल क्या कि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप इतिहास कैसे पढ़ाना चाहते हैं, क्या पढ़ाना चाहते हैं, ये सवाल है जिसके बारे में को हटाना पड़ेगा, जामा मस्जिद को हटाना पड़ेगा, दिल्ली को हटाना पड़ेगा, हिंदुस्तान को हटाना पड़ेगा। अगर आप मुगलों को बिल्कुल क्या बात कर दी, ये हमारी संस्कृति है। जब मैं आपसे सवाल करता हूं, रिजवान साहब मैं आ रहा हूं, जयशंकर जी, रिजवान साहब प्रतीक जी, रिजवान साहब मैं आ रहा हूँ। शबनम आप खड़े रहिए। रिजवान साहब अब जब मैं बोलूंगा तो कोई नहीं मौलाना साहब बोलेंगे, बड़ी चतुराई से बोलेंगे कि आप हिंदुस्तान की बात करिए। पहले मौलाना साहब से ये कहिए कि सारे मुस्लिम जो इस्लामी देश हैं वहां घूम के आए और वहां देखें कि माइनॉरिटी को किस हाल में रखा जाता है, पहले ये देखें। नंबर 1, ठीक, आपसे ज्यादा घूम चुके हैं और देख चुके हैं, पहले ये कूचे का जायजा ले चुके हैं जी। उसके बाद हम मुगलों की अगर बात करें, देश सब कुछ है, अपने देखिए सुनिए, अब आप सुनिए प्रतीक जी, अब आप सुनिए, ये जो मौलाना इकराम हैं, प्रतीक जी अब सुनिए, पहले ये जो मौलाना इकराम हैं ये बहुत स्मार्ट हैं, ये कहते हैं कि हमें दुनिया से मतलब नहीं, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। फिर जब हिंदुस्तान की बात शुरू तो करो तो कहते हैं हम हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे, हम पहले शरिया की बात करेंगे, हम हिंदुस्तान में रहेंगे लेकिन शरिया की बात करेंगे। तो मौलाना चाहते हैं कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। जी, पहली चीज। दूसरी चीज, पॉइंट पर इसी जगह पे मैं आ रहा हूँ रिजवान साहब, मैं इसी वक्त पे आ रहा हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, ब्रेक के बाद रिजवान साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। भैया जी कहीं, देखो भैया जी कहीं,
भैया जी कहीं सुन लो भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर न्यूज रूम से स्वागत है। और आज बातचीत शुरू हुई थी क्रिकेटर इरफान पठान से, घूमते हुए पहुंची महाराष्ट्र में सिलेबस के ऊपर। और रिजवान साहब हमारे साथ लखनऊ में मौजूद है। बगैर वक्त गवाए सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ भी करा दूंगा आपसे, लेकिन सीधे रिजवान साहब के बगैर वक्त गवाए। जी रिजवान साहब, आप पूरी बात कर रहे थे जी, लखनऊ से मौजूद रिजवान साहब। प्रतीक जी, मेरा इतना ही कहना है कि जो मुसलमान इस देश में राखी का, वंदे मातरम का और योग का विरोध करते हैं, उनसे मैं एक ही बात कहूंगा कि आजादी की लड़ाई के नाम पर एक नहीं दो दो आपने देश ले लिए, शरिया ले लिया, मुस्लिम स्टेट ले लिया, हरा झंडा ले लिया, चांद तारा ले लिया। अब हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी की तरह आपको रहना पड़ेगा, वरना आप वीजा कटाइए और आप भी पाकिस्तान जाइए। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है और इस देश का माहौल ना खराब करिए। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं रिजवान साहब? ये आपको किसने हक दे दिया ये सब कहने का? और आपकी हैसियत क्या है ये सब कहने की? और आप किस वजूद के साथ ये बात कह रहे हैं? सरासर आपने 20 करोड़ मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मारा है रहना पड़ेगा। आपने मुसलमानों के उन जज्बातों को मजरूह किया है, कोई जगह नहीं है, जिनका खून, जिनकी आपने पाकिस्तान ले लिया, इस मिट्टी में शामिल है। बांग्लादेश ले लिया, आप जैसे छोटे भैया, आपने हरा झंडा ले लिया, छोटे सामाजिक कार्यकर्ता, उनकी हैसियत नहीं है ये बात कहने की। बनके आपको हिंदुस्तान में रहना पड़ेगा, आरएसएस की, एनडीए की, बीजेपी की। हमारी हैसियत तो वह है कि इनको खड़े होकर के इतनी जोर जोर से बोलना पड़ रहा है, ये ध्यान में आ गया। रिजवान साहब ने एक छोटी सी बात क्या कह दी, इनको 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 तो नॉनसेंस बात करने की आवश्यकता पड़ गई। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो लोग देश में भाईचारे की बात करते हैं, जो गंगा जनी तेजीस की बात करते हैं, इनके अंदर हलाहल भरा पड़ा हुआ है। जब भी भारत की बात की है, भारतीयता की बात आती है, वो हलाहल निकलना शुरू हो जाता है। वो अभी समझ में आ रहा है। भाईचारा है, लोगों के दिलों को दुखाना भाईचारा है, औरतों की इज्जत का भाईचारा है। की बात हो, मोहब्बत की बात हो। देखिए ये रक्षाबंधन के ऊपर हम ये डिबेट कर रहे थे। मेरी गुजारिश है कि इत्तेहाद की बात करें, अखलाक की बात करें, मोहब्बत की बात करें। देखिए रिजवान साहब ने अपनी बात रखी है, उस पर इतना जबरदस्त रिएक्शन देने की इनको जरूरत नहीं थी। लेकिन नहीं मैं आप दीजिए, आप ऐसे चापलूसों को बताना पड़ेगा। आप शो कर रहे हैं, आप अपना अस्तर नीचे गिरा रहे हैं। अगर उन्होंने किसी तरह की बात देखी, आप हर बात को आप हर बात को इतनी तेजी से कम्युनल रंग क्यों देते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। मैं बार बार इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हर डिबेट ये आप लोगों का खेल है। देखिए इन लोगों ने यासिर भाई मैं रोकना चाहूंगा। शबनम मौजूद है हमारे साथ, मैं फिर मौलाना आपके पास आता हूँ। जी शबनम। प्रतीक जी, इस्लाम धर्म ऐसा कच्चा नहीं है कि राखी बांध के फोटो डाल दी तो हमारी भावनाएं आहत हो गई, हमने अगर साड़ी बांध ली तो भावनाएं आहत हो गई। भाईचारे पे तो रुका हुआ इस्लाम है इतना बड़ा, जिधर कंधे से कंधा मिल गया, कंधे से कंधा मिल गया। इस्लाम का मतलब ही मानवता है जी। अगर आप मानवता ही खो देंगे, और क्या बुरा है, अरे जिस देश में आप रहते हैं, मेरे प्रोफेट मोहम्मद ने कहा है, जिस देश में आप रहते हैं आपको उस देश के कानून को मानना चाहिए। लेकिन शबनम ये आप ही का मुल्क है, रहते को कोई बात ही नहीं है, ये तो मुल्क ही आपका है। मुल्क हमारा है, तो फिर आप झगड़ क्यों रहे हैं? तो फिर आप ये क्यों कहते हैं वो हिंदू है, वो मुसलमान है? ये तिरंगा हमारा है। ये कौन लोग हैं जो हमें ताना देते हैं? भारत माता इनकी नहीं है, लेकिन भारत माता इनकी नहीं है, वंदे मातरम इनकी नहीं है, राम इनके नहीं है। देश सर्वप्रथम सर्वोपरि, सबसे पहले देश है, बाकी सब बात। रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद है। मौलाना मैंने समझता आज तक मैंने जिंदगी में इस तरह की बात सुनी होगी जैसी बात हम रिजवान साहब से सुन रहे हैं। मैंने पहले कह दिया था कि कुछ लोग उर्दू नाम रख लेने से मुसलमान नहीं होते। रिजवान साहब सुनिए, रिजवान साहब मेरी बात गौर से सुन लीजिए। हजारों डिबेट में जाने के बाद आज तक मैंने किसी मुसलमान से कम ऐसी बात नहीं सुनी होगी, किसी गैर मुस्लिम से भी ऐसी बात नहीं सुनी होगी जो बात आप कह रहे हैं पाकिस्तान जाने की बात है। ये मैंने पहले कह दिया था कि कोई उर्दू नाम रख लेने से मुसलमान नहीं हो जाता। ब्रेक से पहले आप शरीयत की बात कर रहे थे कि शरीयत क्या होती है हिंदुस्तान के अंदर में। जब आपका शरीयत पर यकीन नहीं है, जब आपका शरीयत पर फेद नहीं है, तो आप मुसलमान किस बात के? आप तो मुसलमान है ही नहीं, यही आपने देखा दिया कि आप मुसलमान नहीं है। दूसरे इस तरीके की बयानबाजी कभी भी कदम मत कीजिएगा, वरना घर में आप जाएंगे, घर में आप
घर में आप जाएंगे, खुद आपके बच्चे, आपकी बीवी आपको जूते मार के भगाएगी, आपकी बीवी आपको जूते मार के भगाएगी। जो भी देश की बात करेगा आप सबको मुसलमान को मना कर देंगे, जो देश की बात करेगा उसे कहेंगे आप मुसलमान ही नहीं हो। अगर कोई कहेगा झंडा भारत माता की जय तो मुसलमान ही नहीं रहा। सजदा करो ना, पूजा करो ना, जाके कौन मना कर रहा है? आप कौन ठेकेदार है? अगर वो ठेकेदार नहीं तो आप कौन ठेकेदार है? जिनसे बात हो रही है मैंने पहले कह दिया था कैसे कहेंगे कि आप वो छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता है? आप बहुत बड़े मौलाना है, वो छोटा सामाजिक कार्यकर्ता है। आप सामाजिक, अरे हम आपसे बात नहीं कर रहे, हम अल्लाह का इस्लाम मानते हैं, मुल्ला का इस्लाम नहीं मानते। हम सिर्फ अल्लाह का इस्लाम मानते हैं, कुरान शरीफ पे बिलीव करते हैं, हम मुल्लाओं का इस्लाम नहीं मानते। प्रतीक जी देखिए, मैं इनकी बात को इस काबिल नहीं समझता कि मैं रिएक्ट करूं उस पर। जो है जो आदमी खुद शक्ल सूरत से मुसलमान ना हो, जो आदमी शक्ल सूरत से मुसलमान ना हो, वो क्या वो इस मुसलमान होंगे? मैं कभी कौमी रबर न हूँ। यहाँ पर जो लोग, जो आदमी इस तरह की बातें कर रहा है कि भाई शरिया मिल गया आपको, 2 देश मिल गए, आप पाकिस्तान जाओ, मतलब उनको शर्म नहीं आती है? खुद उनकी बीवी उनके बच्चे देख रहे होंगे, उनको घर में घुसने देंगे उनकी बीवी और उनके बच्चे कि तुम मुसलमानों को पाकिस्तान? सवाल उन्होंने रिजवान साहब एक मिनट रिजवान साहब वांट टू रिस्पॉन्ड। जी रिजवान साहब अरे नहीं अरे सुनिए, अरे बोलो ना, कैसे बोल रहे हैं? रिजवान साहब वांट टू रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ मैं। यासिर यासिर वांट टू ना यासिर रिजवान साहब जस्ट हमारे देश के प्रतीक जी, रिजवान साहब बोलिए। हमारे देश के बंटवारे में जो कत्लेआम हुआ, हमारे देश के बंटवारे में जो कत्लेआम हुआ, उसके बाद इस देश के हिंदुओं ने मुसलमानों को एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन दिया। ऐसी उदारता की प्रकाष्ठा मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलेगी। रिजवान साहब मैं आज आपको रोकना चाहूंगा इसी मुद्दे पे, यहीं पर, क्योंकि आर पार का समय है और दूसरे शख्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नहीं, ऑफ कोर्स मुझे मालूम है। मुसलमान शक्ल और सूरत से मुसलमान होता है क्या? नहीं